सभी को जय मसीह, हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर से हम सभी को प्रभु ने अवसर दिया है और उसके वचन से सुनने के लिए। लेकिन भजन संहिता कितना पाठ किया? 126। इस भजन में ये जो भजन है, ये भजन बहुत ही एक आशीषित भजन है और ये भजन हमें पढ़नी चाहिए। ये भजन संहिता पाठ हमको बार बार हमको करनी चाहिए। इस भजन में आनंद क्या है, आनंद का स्वभाव क्या है, इस विषय पर इस भजन में बताया गया है। ठीक है, हमारे इस संसार में बहुत बड़ा गंडगोल है, गोलमाल है तीन शब्दों को लेकर। वो क्या है? अंग्रेजी में जो शब्द है, एक है प्लेजर, दूसरा है हैप्पीनेस, तीसरा है जॉय। ये जो अंग्रेजी का जो तीन शब्द है, इसका हमारे भाषा में, हमारे शब्दकोश में तीनों को गोलमाल कर दिया है। इधर का जो है उधर, उधर का इधर, एक ही अर्थ बताता है। लेकिन बाइबल में, ये जो बाइबल में जो बताया गया है, प्लेजर, हैप्पीनेस, जॉय, ये तीन अलग अलग प्रकार से बताया गया है बाइबल में। सांसारिक शब्दकोश में, डिक्शनरी में ये तीनों का एक ही, उधर आनंद खुशी बोलेगा उसमें भी बताया है, इसमें भी बताया है। लेकिन बाइबल को अध्ययन करने से, बाइबल में हम लोग इस शब्द के आधार पर अध्ययन करने से, इसका ये शब्द का जो परिभाषा है वो अलग अलग बताती है बाइबल। ठीक, जो प्लेजर है, जिसका हमारा शब्दकोश में अनुवाद हुआ है, वो है सुख सकून बोलता है ना, सुख सकून। इसका मतलब क्या है? ये सुख सकून जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें किसी दूसरे वस्तु, दूसरी चीज़ों से हमें प्राप्त होता है। ये सुख सकून जो है, जो अंग्रेजी में जिसे प्लेजर कहा गया है। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है हमको? मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, ये सुख सकून हमको कैसे मिलता है? हमको जब हम कोई पार्क में जाते हैं, कोई सुंदर सा जगह में जाते हैं, किसी बगीचा में जाते हैं, किसी पहाड़ पर्वत पर जाते हैं, किसी झरने के पास में जाते हैं, तो उन चीज़ों को देखने के बाद में हमारे हृदय में जो सुख, जो सुकून मिलता है ना, उसे प्लेजर कहता है अंग्रेजी में, और हिंदी में उसे सुख सकून बोलता है। सुख सकून जो बोलता है ना, वो इन चीज़ों को, मतलब प्रकृति को देखने के कारण, किसी चीज़ को देखने के बाद में जो सुख हमें मिलता है, उसे अंग्रेजी में प्लेजर कहते हैं और उसे हम हिंदी में कहते हैं सुख सकून। म्यूजिक, संगीत, गीत को सुनने के द्वारा, जैसे हम लोग किसी गीतों को सुनते हैं, किसी भजन को सुनते हैं, उसके द्वारा जो सुख हमें मिलता है, जो सुकून हमको मिलता है, उसे प्लेजर कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसका सुख सकून अनुवाद, उसका शब्दार्थ दिया है। लेकिन जो हम दृष्टि देख के जो सुख सकून हमको मिलता है, मुझे मिला, मान लीजिए मैं किसी जगह पर गया और उसको देख, अरे कितना मज़ा लगता है, कितना अच्छा लगता है, एक प्रकार का आनंद महसूस होता है ना, सुख हमको मिलता है उसे देखने के बाद में। मान लीजिए मैं अंधा हो जाऊं, तो अगर मैं अंधा हो जाऊं तो वो अंधा होने के साथ साथ जो दिखने के द्वारा जो सुख मिलता है वो चला जाता है। ठीक, ये फिनिश, ये समाप्त हो गया। अब दूसरी जो बात है वो है हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस जो है, जिसको खुशी बोला जाता है, ये खुशी हमको कहाँ से मिलता है? हमको हमारे संबंधी जो है, हमारे संबंध जो है, हमारे रिलेशन जो है, उसके द्वारा हमको मिलता है। एक पति को एक पत्नी के द्वारा, एक पत्नी को एक पति के द्वारा, एक प्रेमी को एक प्रेमिका के द्वारा, एक प्रेमिका को एक प्रेमी के द्वारा, एक पिता को अपने बच्चे के द्वारा, एक बच्चे को अपने माता पिता के द्वारा, एक दोस्त के द्वारा। ये जो
हैप्पीनेस है, ये खुशी ऐसे संबंधों से हमको मिलता है। लेकिन ये भी क्या होता है, अगर मेरे बच्चे को मुझसे वो खुशी मिल रहा है, अगर मैं मर जाऊं तो, मेरा डेथ हो जाए तो वो खुशी वहाँ पर समाप्त हो जाता है, वो भी फिनिश। उसका भी एक क्या है, एक समाप्तिकरण है। ये भी क्या है, इसका एक समाप्त हो जाता है। जब रिलेशन टूट जाते हैं, तो रिलेशन जब दूर हो जाता है, जिसके द्वारा हमको सुख मिलता है, जिसके द्वारा हमको अच्छाइयाँ मिल रही, अच्छा लग रहा है, अगर वो रिलेशन टूट जाए, बिखर जाए, तो वो भी समाप्त हो जाता है। इसका भी समाप्तिकरण है। लेकिन बाइबल में एक बहुत ही उत्तम शब्द बताया गया है, आनंद। ये आनंद कहाँ से मिलता है? ये किसी पार्क में जाने से जो मिलता है वो आनंद नहीं है, किसी रिलेशन के द्वारा मिलता है वो आनंद नहीं है। लेकिन ये आनंद कैसे मिलता है? जो परमेश्वर की ओर से आता है। और ये आनंद का समाप्तिकरण नहीं है। ये आनंद चाहे दृष्टि जाए, चाहे अंधा हो, चाहे ना हो, चाहे गीत सुनने को मिले, चाहे ना मिले, रिलेशन रहे ना रहे, कैद में रहे, स्वतंत्र रहे, पैसे हो ना हो, ये जो परमेश्वर की तरफ से यीशु के द्वारा हमारे जीवन में जो आता है वो है आनंद, जिसको जय कहा गया है। इसी को यहाँ पर भजन संहिता 126 में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इस भजन संहिता 126 को जरा एक पद को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखता है? भजनकार कहता है, जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। और नीचे 2 पद में, तब हम आनंद से हंसने और जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। इजरायलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के कारण, परमेश्वर के विरोध में काम करने के कारण, परमेश्वर को व्यवस्था को न मानने के कारण उन्हें बेबीलोन की कैद में जाना पड़ा। किसको? इजरायलियों को। अब जब इजरायली लोग बेबीलोन को कैद में गया तो वहाँ पर ऐसे वैसे परिस्थितियाँ खड़ी हुई, ऐसे ऐसी बात दिखने के लिए आराम किया। तो इजरायलियों के लिए क्या हुआ? इजरायलियों को सोचने लगे, अब तो संभव नहीं है, अब तो मुमकिन नहीं है कि हमारी जो जाति है वहाँ से छुटकारा पाए। कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं कि हमारे लोग वहाँ से छुटकारा पाएंगे। कोई भी जो उम्मीद ही नहीं है वहाँ से छुटकारा पाए। लेकिन जब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी, जब उन्होंने यहोवा से प्रार्थना की, जब परमेश्वर के सम्मुख में दीन और नम्र होते गिड़गिड़ाया, तो परमेश्वर ने वहाँ पर एक ऐसा चमत्कार का कार्य किया, वो लोग अचंभित हो गए। जब परमेश्वर ने बेबीलोन के कैद से उन लोग को छुड़ा के लाया यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, फिर से अपने जगह पर उनको ले आया, तो इजरायली लोग कहने लगे, अरे ये क्या हुआ? हमने कभी सोचा नहीं था, हमें उम्मीद नहीं था, हमें आशा नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने, जो उम्मीद नहीं था, कोई आशा नहीं था कि हम लोग वहां से स्वतंत्र होंगे, वहां से हम लोग छुटकारा पाएंगे, वहां से परमेश्वर ने हमको अद्भुत तरीके से छुटकारा दिया। और यहां पर 4 पद में वो कहता है, 4 पद में यहां पर एक शब्द कहता है, हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा लिया। और भी कुछ लोग हैं, उसको भी आना है। तो यहाँ पर कहता है ये दक्षिण के नाले, लेकिन नेपाली बाइबल, अंग्रेजी बाइबल में लिखा, अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा नेगेब बोल के एक नाम आया है। यहाँ पर दक्षिण देश बोला है। ये दक्षिण का जगह में वास्तव में जो नेगेब देश, नेगेब जो देश है ना, वो मरुभूमि हुआ करता है, मरुभूमि जहाँ पर कोई पानी नहीं। लेकिन जब बरसात होता है ना, बरसात, तो एक ही रात में वो मरुभूमि पूरा पानी से पूरा भर जाता रहा। और उस पानी के द्वारा इजरायलियों के जितने भी कमी घटी था वो सब पूरी हुआ करता था। एक रात में, कल का सूखा, आज का पानी पानी, ऐसा परिवर्तन, ऐसा बदलाव
जैसे होता है हे यहोवा परमेश्वर, उसी प्रकार से उन लोगों के जीवन में तू कर। यह है तुरंत परिवर्तन। सुख अर्थात जो सूखा है ना, सूखा को बरसात में तुरंत परिवर्तन कर देता है परमेश्वर। जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है, जहाँ पर मरुभूमि है, ऐसी जगह पर जब पानी की आशा नहीं, परमेश्वर एक रात में वहाँ पर पानी की बरसात करके वहाँ पर पानी 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 कर देता है। ऐसा परिस्थितियों को, ऐसे मौसम को परिवर्तन कर सकने वाले हमारा प्रभु है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। ये तो मुझे कहने से पहले आपको खुद कहना चाहिए। जब इस तरह की आशीष की बातें जब आप सुनते हैं तो आपके मुंह से खुद निकलना चाहिए, लेकिन हम लोग उसमें भी शर्मिंदा करते हैं। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। कभी कभी ऐसा शब्द निकलता है, सुनने को आता है, हमारे मन में होता है कि हालेलुया कहने का मन करे, लेकिन हम लोग चुपचाप बैठते हैं। वो शैतान आपके मुंह के बंद करके रखता है। कई सारे चर्चों में आप जाइए, हालेलुया कहने वाले इतने सारे लोग होते हैं चर्च में। कोई ऐसा शब्द उसको लगे कि हाँ इससे मुझे थोड़ा आशीष मिला, हालेलुया। एक माँ का कहानी तो आपने सुना है ना, जूता मिले ना मिले हालेलुया, सुना है आपने कहानी। ज़्यादा हालेलुया बोलती थी चर्च में, परेशान हो जाता रहा। और तो क्या बोला, एक दिन पास्टर ने बोला, माँ जी एक बाहर से एक वक्ता आ रहा है, आप दया करके आप हालेलुया मत बोलिए। लेकिन माँ जी तो जब जब उसको आशीष का अनुभव होता रहा, वो बीच में बोलते थे हालेलुया, वो रोक नहीं पाते थे। तो वक्ता ने जब प्रचार करने के लिए आराम किया तो उसको तो एकदम, वो बोलने का तो आदत है उसको, वो तो आशीष को अनुभव हो रहा है, तो उसमें बोल दिया, बीच में उठ के बोल दिया जूता मिले। वो पास्टर जी बोला था अगर आप चुप रहेंगे तो सेवा के बाद में आपको एक जूता देंगे, बोला रहा है माँ जी को, आपको एक नया जूता खरीद के देंगे। तो वही सोच के बोला, क्या बोला, जूता ना मिले मिले ना मिले, लेकिन हालेलुया। उसका कहना मैं हालेलुया बोलूँगी। ये भी प्रभु की महिमा करना है। तो हमारा परमेश्वर एक रात में, अगर वो चाहे, एक रात में, एक क्षण में हमारे परिस्थितियों को, हमारे माहौल को वो परिवर्तन कर सकता है। रातों रात परिवर्तन कर सकता है। जहां एक समय में मरुभूमि थी, वहां कल के दिन जाके देखने से वहां पानी पानी हुआ करता था। वो इस प्रकार का परिवर्तन हमारा प्रभु एक समय में कर सकता है, जैसे इनके जीवन में किया। तो इजराइल लोग अचंभित हो गए। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। हम तो अपनी आशा खो चुके थे, हम तो हमारा उम्मीद खो चुके थे, हमारा भरोसा डूब चुका था। लेकिन परमेश्वर तो महान है, कितना अच्छा, कितना अद्भुत कार्य हमारे जीवन में किया है, जो हमने कभी सोचा नहीं, वो करके दिखाया प्रभु ने। और नीचे वो कहता है, फिर भजनकार कहता है, जो 5 और 6 में, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। अब यहाँ पर फिर दूसरा परिवर्तन है। ये परिवर्तन क्या है? बीज से फल। एक परिवर्तन तुरंत करता है प्रभु। कभी कभी रातों रात हमारे परिस्थितियों को परिवर्तन करते हुए वो आनंद, वो हर्ष, वो उल्लास हमारे जीवन में वो आ जाता है और हमारे हृदय में रहता है। लेकिन कभी कभी आप जब बीज को बोते हैं, जब एक धान को जो बोने के लिए जाता है, रातों रात वो फल निकलता है क्या? नहीं। लेकिन कभी कभी इस तरह के परिवर्तन होने में समय लगता है, फल आने में समय लगता है। बीज जब बोया जाता है तो रातों रात वो बीज परिवर्तन होके वो पेड़ नहीं बन जाता है, फलने के लिए आरंभ नहीं करता है, उसके लिए समय लगता है। कभी कभी इस प्रकार के आनंद जो प्रभु की ओर से आता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और ये बातें प्रभु हमसे कहता है। वो आनंद जो प्रभु की ओर से आता है, प्रभु कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमने सुसमाचार में आज पढ़ा, क्या पढ़ा? धनवान व्यक्ति के विषय में प्रभु ने बोला, धनवानों को स्वर्ग के राज में प्रवेश करने से सहज क्या है? क्या लिखा है?
सुई के जो छेद है उससे ऊँट का निकल जाना आसान है। तो चेलों ने बोला प्रभु फिर किसका उद्धार होगा? तो प्रभु ने बोला मनुष्य से तो ये थोड़ा संभव नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ संभव है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ऐसी बातें यहाँ पर कहता है। तो क्या है, दुख के साथ जो बोते हैं, अंत में एक दिन ऐसा भी समय आएगा, अगर हम स्थिर रहे, अगर हम अटल रहे, मजबूत बने रहे प्रभु में, तो हमारे जीवन को देर सवेर वो हमारे परिस्थितियों को परिवर्तन कर सकता है और हमारे लिए आनंद मनाने का समय, जय जयकार करने का समय हमें प्रभु दे सकता है। जैसे यहाँ पर भजनकार कहता है हम जय जयकार करने लगे, आनंद से भर गए, ऐसा कहता है, वो समय प्रभु भी हमें दे सकता है। आज हमने यशायाह के पुस्तक को पढ़ा पद से, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा बनाता है, यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते, वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए। वह यूँ कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को याद मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, निर्जन देश में नदियाँ बहाऊंगा, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया कि वे मेरा गुण अनुवाद करें। तो भी हे याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इस्राएल, तू मुझसे उकता गया है। यहाँ पर प्रभु क्या बोलता है, मैं वो परमेश्वर हूँ, निर्जन देश में पानी बहा सकता हूँ, समुद्र में मार्ग बना सकता हूँ। जहाँ पर कुछ आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, वहाँ पर आशा उम्मीद मैं दिला सकता हूँ। मैं वो परमेश्वर हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन दो काम करना है। क्या? पहला, बीती हुई बात को भूल जाइए। हम सब व्यक्ति का यहाँ पर अतीत है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सभी के जीवन में हमने बहुत गलतियां की है, हमने बहुत सारे ऐसे हमारी जिंदगी में हम लोगों ने सामना किया है, उनको पकड़ के मत रहिए। जैसे इब्रानी के पत्री 12वां अध्याय कहता है, भूल जाइए उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए। जैसे फिलिप्पी की पत्री में भी पौलुस कहता है, आगे बढ़िए, क्योंकि मैं सूखा जगह में पानी लाने वाला परमेश्वर हूँ, निर्जन देश में पानी की बरसात करने वाला प्रभु हूँ, जहाँ रास्ता नहीं वहाँ रास्ता बनाने वाला प्रभु हूँ। दूसरी बात है, हमें प्रार्थना करनी है। यहाँ को प्रभु दोष लगाता है याकूब को, लेकिन मैं इतना, मेरे पास में इतना शक्ति, इतना क्षमता, मैं इतना कर सकने वाला यहोवा परमेश्वर होते हुए भी, लेकिन याकूब तुमने मुझसे कभी प्रार्थना नहीं किया। वो चाहता है कि उसके लोग उससे प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे सूखा जीवन में, हमारे खराब परिस्थितियों को वो बदलाव कर सकता है, उसमें आशीष के बरसात कर सकता है। एफिसी के पत्री 3 अध्याय का 20 वचन, एफिसी के पत्री 3, सब लोग खोलिए। एफिसी के पत्री 3 अध्याय के 20 वचन में ऐसा कहता है, यहाँ पर एक बार देखेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है ना, जो हमने कभी सोचा नहीं है, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ा, हमारे समझ से बाहर ऐसा सामर्थ्य है, वो हमारे लिए कर सकता है। कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी हमारे पास उम्मीद नहीं होता है ना। छोटी छोटी बातें जो है ना, प्रभु इस प्रकार से, जो जहाँ पर हमारा उम्मीद नहीं होता है, जब कुछ आशा ही नहीं होता है, वो अब जो ऐसा सामर्थ्य है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, हमारा समझ
हमारी सोच से कहीं ज़्यादा वो काम कर सकता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, इफिसी 3:20, कि हमारे विनती और हमारे समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक यो आने योग होती रहे। आमीन। हाँ, बाइबल में लिखा है यहाँ पर, इसके नीचे आमीन बोल के। हमारी समझ, हमारी जो हम प्रार्थना करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा, लेकिन प्रभु उससे महान काम कर सकता है। यह हमारा समझ, हमारा प्रार्थना क्या है? हमारा समझ है कि हम ऐसा करेंगे, हमारा प्रार्थना क्या है ये, लेकिन प्रभु उससे कहीं ज़्यादा कार्य कर सकता है। हमारे विनती हमारे समझ से कहीं ज़्यादा। तो परमेश्वर इस प्रकार से कार्य करता है। इसीलिए प्रभु में अडिग रहिए, प्रभु में स्थिर रहिए, प्रार्थना कीजिए और सब बीती हुई बातों को भूल जाइए। प्रभु आपके और मेरे समान वो छोटा छोटा कार्य करने वाला नहीं। हम छोटा छोटा कार्य हम दूसरे के लिए, एक दूसरे करते, मदद करते हैं, लेकिन परमेश्वर महान महान कार्य करता है। हमारे सोच, हमारे विचारों से कहीं ज़्यादा। अभी हमने पीछे के पत्र में पढ़ा, कहीं ज़्यादा वो कर सकता है, कहीं ज़्यादा। और एक जगह देने के विषय में दूसरे कोरिन्थी के पत्री 9 अध्याय 8 से लेकर 10 पद में भी, यहाँ देने के विषय में भी पौलुस कहता है, दूसरे कोरिन्थी 9 अध्याय यहाँ 8 से नीचे वो कहता है यहाँ पर, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें ज़रूरत हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहाँ पर लिखा है प्रभु सब कुछ, सब में वो हमें प्रदान कर सकता है, दे सकता है। खाली पैसा की बातें नहीं, जो हमें आवश्यकता है वो प्रभु प्रदान कर सकता है। लेकिन क्या है, हम पिछली बातों को भूल जाना है। वो सारी बातें भूल जाइए, क्या हुआ आपके जीवन में पीछे, और प्रार्थना में लगे रहे। प्रार्थना कीजिए, प्रभु यद्यपि आशा नहीं है मेरे मन में, उम्मीद मैं खो चुका हूँ कि मेरे परिवार में ये होगा, मेरे कलीसिया में ये होगा, मेरे समाज में ये होगा, मेरे जीवन में ये होगा, मैं उम्मीद खो चुका हूँ। जहाँ मनुष्य के विचार शून्य हो जाते हैं, वहीं से प्रभु का काम शुरू होता है। हालेलुया, ये प्रभु का काम है। इसीलिए इनको मन में रखें, और वचन जो है हम जब सुनते हैं तो घर में जाके कभी उसके विषय मनन भी कीजिए। आज हमने ये वचन सुना, मेरे जीवन में कहाँ पर फिट होता है, कहाँ पर ये वचन मेल खाता है, और मुझे क्या करने की आवश्यकता है। जब इस प्रकार से आप क्या बोलते हैं उसकी जांच करते हैं, उसको जब आप सोचने के लिए आरंभ करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। तब आप प्रभु की शरण में जाएंगे, और प्रभु हमारा सोच, हमारे विचारों से कहीं बड़ा काम कर सकता है। सो प्रभु आज की इस वचनों में हम सभी को आशीष दे।
you
है।